21वां अध्याय सूर्य के रथ की गति का वर्णन। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार हमने प्रमाण और लक्षण द्वारा भूगोल का स्वरूप संक्षेप में तुमसे कहा। अब खगोल के स्वरूप का वर्णन सुनो। भूगोल के मान से खगोल का मान भी वैसे ही सरलता से जाना जा सकता है जैसे चने या मटर के एक दल के परिमाण से दूसरे दल का परिमाण जान लिया जाता है। चने या मटर के दोनों दलों को जोड़ने वाला जैसे एक अंकुआ होता है, वैसे ही भूगोल और खगोल के मध्य अंतरिक्ष ही एक संधि स्थान है। भगवान सूर्य इसी अंतरिक्ष के मध्य में स्थित रहते हुए त्रिलोकी को ताप और प्रकाश देते हैं। वे उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवत संगावली अपनी मंद, शीघ्र और सम गतियों से यथासमय मकर आदि 12 राशियों के ऊंचे नीचे एवं सम स्थानों में जाकर दिन रात को बड़ा, छोटा और सम करते हैं। जब सूर्य मेष और तुला पर जाते हैं तब दिन रात बराबर होते हैं। जब सूर्य वृष आदि 5 राशियों पर चलते हैं तब क्रमशः दिन बढ़ने लगते हैं और रात्रियां एक एक घड़ी छोटी होती जाती हैं। जब वे वृश्चिक आदि 5 राशियों पर भ्रमण करते हैं तब रात्रियां बढ़ने लगती हैं और दिन एक एक घड़ी छोटे होते हैं। आशय यह है कि दक्षिणायन का आरंभ होने तक दिन और उत्तरायण का आरंभ होने तक रात्रियां बढ़ती हैं। इस प्रकार पंडित जन सूर्य द्वारा मानसोत्तर पर्वत की परिक्रमा का मार्ग 9,51,00,000 योजन का बताते हैं। उस पर्वत पर मेरु के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी, दक्षिण में यम की संयमनी, पश्चिम में वरुण की नीलोचनी और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नाम की 4 पुरियां हैं। इन सब में यथा समय उदय, मध्याह्न, अस्त और अर्धरात्रि होती है। जो सुमेरु पर रहते हैं उनके लिए सदा मध्याह्न ही रहता है। नक्षत्रों के अभिमुख जाते हुए सूर्य यद्यपि सुमेरु को बाईं ओर करते हैं, तथापि परवाहन नामक वायु ज्योतिषर्वक को सदा दाईं ओर घुमाती रहती है। इससे सूर्य सुमेरु को दक्षिण की ओर कर चलते हुए जान पड़ते हैं। भगवान सूर्य इंद्रपुरी से यमपुरी में 15 घड़ी में जाते हैं। इतने काल में 2.25 करोड़ 12,25,000 योजन मार्ग लांघते हैं। इसी प्रकार वरुण और चंद्रमा की पुरियां पार कर फिर इंद्रपुरी में आते हैं। सूर्य का वेदमय रथ एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन के हिसाब से चलता हुआ चारों पुरियों में घूमा करता है। सूर्य के रथ की धुरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पर और दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर है। इसमें लगा पहिया कोल्हू के पहिए के समान घूमता हुआ मानसोत्तर पर्वत के ऊपर चक्कर लगाता है। इस धुरी में जुड़ी हुई एक और धुरी है जिसका ऊपरी भाग ध्रुवलोक में बंधा है। उसमें रथी के बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। इस रथ का जुआ 36 लाख योजन लंबा है। इस रथ में जोते छंद रूपी 7 असव सारथी अरुण से प्रेरित होकर सूर्य को आकाश में ले चलते हैं। 60,000 बालखिल्य ऋषि सूर्य की ओर मुख किए स्तुति करते चलते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य भूमंडल का 9,51,00,000 योजन लंबा घेरा प्रतिक्षण 2002 योजन की रफ्तार से लांघते जाते हैं। पंचम स्कंद का 21वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्।